लेकिन हर एक शेयर का पूरे इंडेक्स में एक वजन होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का अलग वजन है, टीसीएस का अलग है, एचडीएफसी का अलग है ना। हर एक स्टॉक का अलग अलग वेटेज होता है, एनटीपीसी का कुछ अलग होगा। सो इनके वेटेज में बदलाव हो रहा है। शेयर सेम है, किसी का वजन कम हो जाएगा, किसी का वजन हो जाएगा ज्यादा, बदलेगा जरूर। तो ये बदलाव कौन कौन से स्टॉक्स के वजन में हो रहे हैं और इसका क्या असर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अलग अलग स्टॉक्स हैं, इसकी सारी डिटेल्स है वरुण के पास। वरुण बताइए, पहले किसका बताएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी? निफ्टी का बताते हैं, बताइए, है ना। तो निफ्टी में अनिल जी इसका वजन बढ़ेगा और इसका घटेगा। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक्सिस बैंक, इसका वजन बढ़ने वाला है। हाँ, लेकिन बढ़ोतरी कोई ऐसी एक्सपोनेंशियल नहीं है, छोटी मोटी बढ़ोतरी है। उसके चलते आप इनफ्लोज आउटफ्लोज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे, ये आपको पक्का समझ के चलना है। एक्सिस बैंक वेट बढ़ने वाला है, 3.1% से बढ़ के 3.2% हो जाएगा। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल इतने का उतना ही रहेगा। अडानी पोर्ट्स का थोड़ा बढ़ सकता है, मामूली 0.7% से बढ़ के 0.8। कम होने वाला है बजाज फिनसर्व का 1.2% से कम होके 1%। बजाज ऑटो का होने वाला है 0.6% से घट के 0.5%। और कोटक बैंक, इसका वेट कम होने वाला है 3.4% से घट के 3.3% के आसपास होने वाला है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में, तो ये बदलाव है जो होने वाले इसके चलते। ये वजन घटने और बढ़ने के पीछे कोई खास वजह? रीबैलेंसिंग, सिर्फ रीबैलेंसिंग और कोई मार्केट कैप के हिसाब से, फ्री फ्लोट के हिसाब से जो भी रीबैलेंसिंग होती है 6 महीने में जनरली करते हैं। 6 महीने 6 महीने। हाँ। और ये लागू कब से हो जाएंगे? आज शाम से, मतलब कल से नए वेटेज के साथ, नए वेटेज के साथ। ओके, आपको हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन देखो ज्ञान की बात है, समझनी तो चाहिए। जो कभी कभी ये होता है ना कि बड़ा वेट चेंज अगर हो जाता है तो फिर इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं। अब जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वहां पे बड़ा वेटेज चेंज है। अच्छा, बैंक निफ्टी में उतना बड़ा नहीं है। तो फिर आप बैंक निफ्टी से शुरुआत क्यों नहीं करते हो? जो सरप्राइज बाद में रखना चाहिए ना। मुझे तो, मैंने तो जब ऑप्शन दिया था मुझे लगा भी कि वरुण तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे, फिर आपने निफ्टी बोला तो मैं थोड़ा मायूस भी हो गया था। अच्छा, लेकिन अब मैं फिर से प्रसन्न हूँ कि बैंक निफ्टी में वेटेज में ज्यादा बड़ा बदलाव है। बताइए। तो चलिए फिर मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ। और यहाँ पे वेट जो बढ़ने वाला है सबसे ज्यादा वो एचडीएफसी बैंक का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 26.9% के आसपास का फिलहाल वेट है, ये बढ़ के हो जाएगा 27.7% के आसपास। 80 बेसिस पॉइंट। हाँ, 80 बेसिस पॉइंट। तो यहाँ शायद आपको थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिलेगा, इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी होने वाला है, यहाँ करीब 70 बेसिस पॉइंट है, 23.5% से बढ़ के करीब 24.2% के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। दोनों दिग्गज बैंक है जिनके वेटेज में बढ़ोतरी हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक में भी बढ़ोतरी होगी 23.5 से बढ़ के 24.2। कोटक बैंक में बढ़ोतरी होने वाली है। कोटक बैंक इंटरेस्टिंग है कि बैंक निफ्टी में इसमें बढ़ोतरी हो रही है वेटेज में, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वेटेज कम हो रहा है। यहाँ पे नजर रखिएगा। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो बैंक है जहाँ पे वेटेज बढ़ने वाले हैं। बैंक निफ्टी में जिनका वेटेज कम हो रहा है उसमें एक्सिस बैंक और एसबीआई है। एसबीआई का वेटेज जो 11.1% से घट के 10.2%। एक्सिस बैंक देखिए सबसे वेट कम जो हो रहा है इसका हो रहा है 12.5% से घट के 10.2%, यानी कि यहाँ ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 2.3% के आसपास का वेटेज जो है बैंक निफ्टी में कम होने वाला है। यहाँ पे नजर रखिएगा। और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, सीपीएसई इंडेक्स जो है उसमें भी बदलाव होने वाले हैं। वेट जिसमें बढ़ने वाला है पावर ग्रिड एनटीपीसी है, 19.5% से बढ़ के दोनों का 20% होने वाला है। जिनका वेटेज कम होगा उसमें ओएनजीसी, कोल इंडिया और बीएल है। इसमें सबसे ज्यादा वेट अगर किसी का घटता है तो वो ओएनजीसी है। 20.9% से घटकर करीब 20% के आसपास ये आने की संभावना है। तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखेगा। और जैसे कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट नजर रखती है तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट में पढ़ा था अनिल जी, तो कह रहे थे कि करीब 2 से 2.5 करोड़ डॉलर के आसपास की जो इन्फ्लोज है वो इन बैंक में आ सकता है। हालांकि इनके हिसाब से बहुत कम है, बट स्टिल इन्फ्लोज आ सकते हैं। तो वजन जो ज्यादा बढ़ रहा है वो बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का, लेकिन वो ये कि बैंक निफ्टी को फॉलो करने वाले इंडेक्स बहुत ज्यादा, मतलब वो ईटीएफ टाइप वो लोग पैसा उसमें कम लगाते हैं। हाँ, निफ्टी में तो सीधा पैसा आता है। ओके, पीएससी वाला भी ये ठीक है, सरकारी कंपनी का जो इंडेक्स है उसमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। पावर कंपनी के लिए थोड़ा वजन बढ़ने की तैयारी में, इसलिए मेरे को लगता है एनटीपीसी और पावर ग्रिड के जिन्होंने थोड़ा भागे, इसी चक्कर में भागे। मैं सोचा अचानक से लोगों का प्यार कैसे आ गया। हाँ, सबकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया, राइटली सो, वॉल्यूम बढ़े होंगे, थोड़ा एक्शन भी आया होगा, उस हिसाब से दोनों। इसमें जो अनुमान था जो रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि 1.5 से 2 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज